शादी होने के बाद मैंने 3 बेटियों को जन्म दिया और जब मैं चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई तब मेरी सासू माँ ने कहा कि अगर इस बार भी तेरी बेटी पैदा हुई तो हम तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। मैं उस समय बहुत ही परेशान रहती थी और भगवान से हर वक्त यही दुआ करती रहती थी कि भगवान मुझे इस बार एक बेटा दे दो। एक दिन हमारा नौकर मेरे पास आकर बोला, दीदी जी आप एक कच्चा अंडा हर रोज़ खाया करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपको इस बार बेटा ही होगा। मैंने उसकी बात मानकर हर रात एक कच्चा अंडा खाकर सोया करती थी। पर जब मैं अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसे देखकर मेरा तो होश ही उड़ गया था, क्योंकि वहाँ तो मेरे नौकर का मेरा नाम सोनल है। मेरी शादी के 4 साल गुजर गए थे। मेरी शादी बहुत ही अमीर घर में हुआ था। मेरी मम्मी पापा ने मेरे ससुराल वालों के बारे में थोड़ा सा भी पूछताछ नहीं किया था। वो लोग सिर्फ इसी बात को लेकर खुश हो गए थे कि वह लोग बहुत अमीर हैं और मेरी बेटी वहाँ राज करेगी। जिसे मेरी शादी तय हो रही थी वो एक इकलौता लड़का था। वैसे तो यहाँ इस घर में मुझे किसी चीज़ की कमी ना था, पर सिर्फ यही बात ने मुझे बिल्कुल भी परेशान कर दिया था कि मुझे एक बार इस बेटे को जन्म देना है। मैं जब इस घर में आई थी, जब मैं शादी के 2 ही महीने ही गर्भवती हो गई थी, उस वक्त मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत को यह खुशी मंजूरी नहीं थी। और वैसे भी हम लड़कियों की ज़िंदगी में का यही दस्तूर होता है, पहले अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, फिर अच्छे से शरीर, फिर अच्छी सूरत की ख्याल रखो, फिर उसके बाद अगर कभी अभी तक शादी नहीं हुई तो उसे पूछा जाएगा अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। अगर शादी हो भी गई हो तो माँ बनी कि नहीं, अगर माँ बन गई हो तो बेटे की माँ बनी या बेटी की माँ बनी। औरत की ऐसी ही पूरी ज़िंदगी निकलने में निकल जाता है। और मुझे भगवान ने 3 औलाद ही दी थी और वो तीनों मेरी बेटियां थी, जिनसे मैं तो बहुत खुश रहा करती थी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शादी के कई सालों तक कोई बच्चा नहीं होता। पर मेरे पति और सास दोनों इससे ज़्यादा खुश भी थे। फिर भी पहले पहले बार उन लोगों ने अपनी नाराज़गी ने मुझे पर नहीं दिखाया, लेकिन पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा था। मुझे एक एक करके लगातार 3 बेटियां पैदा हुई। ये घर बहुत बड़ा था, इसलिए उन लोगों ने घर पर नौकर रखा हुआ था जिसका नाम रमेश था, और उसने सब लोग प्यार से रामू बुलाते थे। इस घर में सिर्फ वही था जो मेरे इस दुख को समझता था। वह बड़े प्यार से कहता था कि आपको तो भगवान ने लक्ष्मी दी है। वो अक्सर मैं जब भी बच्चे को जन्म देती थी तो वही एक खबर मेरे पति और सास को सुनाता था कि बधाई हो, बेटी हुई है। और वो बेचारा उसके बदले में मेरे पति के हाथ से 2 चाटे भी खा लेता था। आखिर लगातार 2 बेटियां होने के बाद मेरे पति और सास दोनों ही मुझे बहुत कुछ सुनाया और गुस्सा किया, और कई दिनों तक तो उन लोगों ने तो मुझसे बात भी नहीं किया। और जब मेरे पति ने वे अपने बेटियों के प्यार भी करता बंद कर दिए थे, और मेरी सास तो मेरी बेटियों को अपने आसपास भी भटकने नहीं करती थी और उनके साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे मेरी बेटियां उन्हें छू लेंगी तो वो गंदी हो जाएंगी। मेरी बेटियों को किसी भी तरह की कोई कमी ना थी। वो अच्छे स्कूल में जाती थी, अच्छा खाना खाती थी, लेकिन वह कमी था तो सिर्फ प्यार का। उन्हें इस घर में कोई प्यार नहीं करता था मेरे सिवाय, इसलिए मेरी तीनों बेटियां चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अब मैं भी दिन रात बस यही करके भगवान से बस यही दुआ करती थी कि भगवान 3 बेटियों के बाद मुझे एक बेटा दे दो, क्योंकि चौथी बेटी होने के 2 साल बाद भी मैं फिर से गर्भवती नहीं हो पाई थी। एक तो 3 बेटियां की पहले से ही माँ थी, और फिर से गर्भवती ना होने की वजह से मुझे बहुत घटिया बातें सुनने को मिलती थी। मैं ये सब लेकर बहुत परेशान रहा करती थी, और जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तब वह अपना दुख दर्द किसी इंसान के साथ बयां कर लेता है। वैसे ही मैं अपनी तकलीफ़ों के बारे में अपने नौकर रामू से कर लिया करती थी, जैसे कि आजकल मैं बहुत परेशान रहती हूँ। आप बस ऐसा समझ लीजिए कि मैं रामू से सब कुछ बता दी थी कि मैं इतना परेशान क्यों रहती हूँ, लेकिन रामू ने मुझे अपने बारे में एक बात भी नहीं बताई थी। खैर, मुझे भी इसके क्या मतलब, मुझे जानने कोई दिलचस्पी ना थी। वो एक साधारण सा लड़का था, उम्र में तो मुझसे छोटा ही था। वह इस घर का इकलौता और ईमानदार नौकर था। उसके पापा भी यहाँ नौकर का काम किया करते थे, तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि वह इस घर का खानदान का पुराना नौकर है। मैं रात दिन भगवान से दुआ करती रहती थी कि तब भगवान ने भी मेरी सुन ली थी और मेरी चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे इस बात की खुशी मिली थी कि भगवान ने मुझे एक और उम्मीद दी थी, नहीं तो अगर ऐसा ना होता मेरे पति और मेरी सास दोनों मिलकर मेरा जीना हराम कर देते थे।
मैं जब भी प्रेग्नेंट होती तब 9 महीने तक मेरा पति और मेरी सास मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आती थी। उन्हें मुझसे भी यही उम्मीद थी कि इस बार मेरा बेटा पैदा होगा और मुझे इस घर का वारिस मिल जाएगा। बेटे की चाहत में वो इस कदर बैठे थे कि वो डॉक्टर से भी नहीं मिलते और ना ही पता करते कि मेरे पेट में क्या पल रहा है, बेटा या बेटी। मेरी सास कहती थी जब डिलीवरी होगा जब ही पता चल जाएगा। शायद उन्हें इस बात का डर था कि कहीं बेटा ही जगह बेटी ना हो जाए, इसलिए डर की वजह से वह चेकअप नहीं करवाती थी। खैर, एक दिन मैं उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी, तभी मेरी सास मेरे पास आकर कहने लगी, तुम्हारा इस बार बेटा नहीं हुआ तो अब हमने सोचा भी नहीं होगा कि इस बार हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। मैं बहुत घबरा गई और मैंने कहा कि क्या करूँगी आप। तो मैं कहने लगी, इस बार तो हम तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। तभी तो उनके पास सामने फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उनको मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आया और वो इतना कहकर मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं तो बहुत परेशान हो गई क्योंकि मेरा इस घर का कोई सिवाय कोई नहीं था। मेरी मम्मी पापा तो बहुत पहले ही दुनिया में छोड़ गए थे और मेरा कोई दूसरा भाई बहन भी नहीं था कि मैं किसका सहारा ले सकूं। मेरे मन ही यही ख्याल चल रहा था कि अगर ये लोग मुझे इस घर से निकाल लेंगे तो मैं अपनी तीनों बेटियों के किसके पास लेकर जाऊंगी। मेरी सास ने तो जाते जाते ये कह दिया था कि दुआ करो भगवान कि इस बार तुम्हें बेटा ही हो। अगर इस बार सच में तुम्हारा बेटा होता है तो हम तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखेंगे और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई तकलीफ भी नहीं होगी। और अगर तुम्हारा बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें घर बाहर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। दूसरी शादी का नाम सुनकर तो मेरी जान निकल गई थी। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और मैं हैरान थी मेरे साथ खुद एक औरत होकर इतना जालिम कैसे हो सकती है। रामू से मैंने थोड़ी देर पहले जूस मंगवाया था। शायद वो वही देने के लिए मेरे कमरे में आ रहा था कि उसने मेरे और सासू की बातचीत सुन लिया था और उसने मुझे रोता हुआ भी देख लिया था कि जब रामू मेरे कमरे के मुझे जूस देने आया तो तुम्हें अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी और मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने जूस का गिलास देकर टेबल पर रख दिया और चुपचाप खड़े हो गया और अपना सर नीचे करके बोला कि दीदी जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। कितने जालिम लोग हैं ये लोग। इनके पापा भी ऐसे ही थे। सच्चाई तो ये है कि इनके खानदान का कोई श्राप मिला है कि कई सालों तक इनके परिवार में बेटा जन्म नहीं दे लेगा। बड़े साहब की भी तो ये मेन साहब की शादी के करीब 9 साल के बाद ही बेटा पैदा हुआ था। मैं दंग रह गई थी कि मेरी सास के 9 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उन्हें उस वक्त कैसा महसूस होता होगा, शायद वैसे ही जैसे अभी मुझे महसूस करती हूँ। तभी तो मेरी दर्द नहीं समझ सकी और मैंने तो तभी इस घर का 3 औलाद भी दी हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं बांझ थी। तभी मेरे नौकर ने मुझे बताया कि ये बहुत पुराना नुस्खा है। इस घर के बड़े लोग का आज भी इस नुस्खा पर पूरा विश्वास है। आपको इस नुस्खे में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ रात को सोते टाइम आपको एक कच्चा अंडा खाकर सो जाना है। मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ कि आपको इस बार बेटा ही पैदा होगा। मैंने रामू की तरफ हैरत भरी नज़रों से देखा और उससे पूछा कि तुम ये क्या बोल रहे हो और ऐसा करने से कैसा बेटा पैदा हो सकता है। रामू ने मुझसे कहा कि दीदी जी, आपने इतना कुछ तो देख कर लिया है, अब आप एक बार ये आजमा कर तो देख लो और अगर ये बात सच नहीं निकला तो आप मेरा नाम बदल देना। आपने ज़्यादातर देखा होगा जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है ना तो वो किसी की भी सलाह मान लेते हैं और वो ज़रा सा भी नहीं सोचते कि जो सलाह सामने वाला इंसान दे रहा है इसके पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है। मैंने रामू की बात तुरंत मान गई और मैंने उससे कहा कि मैं हर रात को एक कच्चा अंडा खाकर सोऊंगी। अगर कभी किसी दिन मैं ये भूल गई तो तुम मुझे याद दिला दिया करना। रामू ने कहा, दीदी जी, आप ज़रा सा भी टेंशन ना लीजिए। मैं ये काम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझकर अच्छे से करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारी आपको बेटा ही पैदा होगा। तब फिर आप इस घर का पर राज करेंगी और हमें भी आपकी सेवा करके बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि कई सालों के बाद मुझे और इस घर को एक अच्छी मालकिन मिलेगी। अब जैसा मुझे रामू ने बताया था, मैं रात को एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी। शुरुआत में तो मुझे ये बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने इसकी स्वाद की परवाह किए बिना से पीना शुरू कर दी क्योंकि कैसे भी करके मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था और अब यही मेरी मजबूरी बनकर रह गई थी।
अगर किसी दिन मैं कि कच्चा अंडा पीना भूल जाती, तब रामू मेरे कमरे में दूध देने के बहाने वह कच्चा अंडा देता और मैं उसे पीकर सो जाती। मेरे पति और मेरी सास को इस बात की जरा से भी खबर नहीं थी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे पति ने उसे देख कर लिया और वो मुझे कहने लगी कि ये तुम कच्चा अंडा क्यों दे रहा है। इस पर मैंने बात संभालते हुए कहा कि नहीं नहीं, ये तो उबलते हुए अंडे हैं। माँ जी ने कहा कि दूध के साथ एक उबले अंडा खाया करो, इससे बच्चे को बहुत ही फ़ायदा होता है। इस पर मेरे पति मुझे देखकर हंसने लगा और कहा कि हाँ, तुम बस भगवान से यही दुआ करो कि तुम्हारा इस बार बेटा पैदा हो, नहीं तो ये खाना पीना तुम्हारा कोई भी काम नहीं आ पाएगा। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख होता कि मेरा पति मेरा साथ कभी नहीं देता। मैं जानती हूँ कि वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, पर कम से कम मुझे थोड़ी तसल्ली तो दे ही सकता था, और अगर मुझे उसका थोड़ा प्यार मिल जाता शायद मैं इतना परेशान ना होती। लेकिन सच तो ये है कि उसने मेरा कभी साथ नहीं दिया, इसलिए मुझे कोई इससे उम्मीद ही नहीं थी। उसने मुझे कभी अपनी पत्नी ही नहीं माना, वह सिर्फ मुझे एक बच्चा पैदा करने को मशीन समझ लिया था और उसके मुझे सिर्फ बेटे की चाहत थी। मैं भगवान से हर वक्त यही दुआ करती रहती थी कि मुझे इस बार बेटा पैदा हो, ताकि मैं उसको बेटा देख कर यह कह सकूं कि ये लो, जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हें मिल गया। लेकिन अब मुझे तुझसे कोई भी हमदर्दी नहीं रहा, क्योंकि हम दोनों सिर्फ नाम के हैं, पति पत्नी। मैं इस दिन को बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे दिल में इन 4 साल में एकदम नफ़रत भर गया था। मैंने जैसे तैसे सब कुछ अंदर ही सहन कर लिया था, क्योंकि अभी तो मैं बेटियां की माँ थी। सच ही कहते हैं लोग कि एक औरत की इज्जत मर्द से होती है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर वो बेटे की माँ बनती है तो उसे बहुत ज़्यादा इज्जत और प्यार मिलता है। एक दिन मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मैंने अपने पति को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखी थी। वो गुस्से में चिल्ला रहे थे कि रामू कहाँ है। पता नहीं उस वक्त रामू कहाँ गायब हो गया था, वह घर पर कहीं भी नहीं था। मेरे पति कह रहे थे कि आज मेरे पुराने कुछ दोस्त घर आ रहे हैं, मुझे बहुत उससे काम है और ये ना जाने कहाँ गायब हो गया। मैं भी हैरान हो गई थी कि आखिर रामू कहाँ गया है। पहले तो वह ऐसा नहीं करता था, पर वो शाम होने से पहले ही घर पर आ गया था। तब मेरे पति ने मुझसे तो बहुत डांट लगाई। वो चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। फिर उसने रात को सारा काम टाइम से पूरा कर दिया। और जब वो मुझे दूध देने आया तो मैंने उससे पूछा, रामू तुम अचानक से कहाँ चले गए थे। तो वो मुझसे बोला कि बाहर किसी से मिलने के लिए चला गया था, पर मुझे लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रहा था। खैर, जैसा मुझे रामू ने बताया था, मैं हर रात को सोने से पहले एक कच्चा अंडा खा लिया करती थी और उसके साथ ही भगवान से दुआ करती थी। अक्सर मेरी सासू माँ पड़ोसियों से बात करती रहती थी कि हाँ देखो, इस बार बहुत उम्मीद है कि बेटा हो जाए, नहीं तो इस बार मैं बहू को किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लेती हूँ इसे। एक रात मैंने अपने पति से कहा कि क्या अगर इस बार भी हमारी बेटी हो गई तो आप मुझसे सच में इस घर से निकाल देंगे। तो मेरे पति तो कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने मुझसे इतनी घटिया बात कह दी जिसकी उम्मीद मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस घर से सिर्फ मेरी माँ का है कि राज चलता है, और अगर वो कह देगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूँगा और फिर मजबूर तुम्हें इस घर से जाना ही पड़ेगा। उन्होंने ये बात बहुत ही अच्छे से मुझसे कहा था, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल तीर की तरह मेरे दिल में चुभी हुई थी। मैं चुप रही और अपना सर नीचे करके उनसे बोली कि ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि ये घर तो उनका ही था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया और फिर एक दिन मैंने जो देखा उसने तो हैरान ही रह गई थी। रात का टाइम था। ये वही समय था जब रामू मेरे रूम में कच्चा अंडा लेकर आया था, लेकिन आज उसे आने से थोड़ा वक्त लग गया और मुझे उस रात बहुत तेज नींद आ रहा था। तो मैंने सोच रही थी कि मैं जल्दी वो कच्चे अंडे पी लेती तो मैं टेंशन फ्री हो जाती और सो जाती। पर मेरा डिलीवरी का आखिरी दिन चल रहा था, शायद इसलिए मुझे कुछ अजीब सा मन हो रहा था। रात के थकान के कारण मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा था और रामू अभी तक वो अंडे लेकर नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर वो अंडे ले लूँ। मैंने अपने कमरे से बाहर जा रही थी कि वो मेरे पति ने मुझे देख लिया। वो मुझसे पूछने लगे कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पानी पीने के किचन में जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि तुम आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खुद जाकर ले आती हूँ, इसी बहाने से थोड़ा टहल भी लूँगी। वो अच्छा ठीक है, और वह कमरे में चले गए। और जब मैं किचन में गई तब मैंने देखा, उस मंजर को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि एक ट्रे में एक गिलास में दूध रखा हुआ था और रामू ने अपने हाथ में एक कच्चा अंडा लिया हुआ था और उस अंडे में
पढ़कर कुछ फूक रहा था। फिर उसने उसे अंडे को उसी ट्रे में रख दिया जिसमें उसने दूध का गिलास रखा था, और फिर वो उसे लेकर बाहर आने लगा कि उसने मुझे वहाँ देखा। तो उस वक्त वो मुझे देखकर ऐसे डर गया जैसे कोई चोर पुलिस को देखते ही डर जाता है, और वो मुझसे कहने लगा कि दीदी जी, मैं आपके रूम में आ ही रहा था, ये लीजिए अंडा खा लीजिए। उसको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने उसे ये सब करते देख लिया। फिर मैंने उसे कहा कि तुम ये सब जो भी अभी कर रहे थे ना, मैंने सब कुछ देख लिया है। बताओ क्या कर रहे थे तुम ये सब? क्या तुम मेरे ऊपर कोई जादू कर रहे थे, या फिर तुम्हें किसी ने ये सब करने को कहा है? कहीं तुम ये सब सासू माँ के कहने पर तुम्हें मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो मुझे जानबूझकर मेरे ऊपर कुछ जादू टोना करने के लिए बोली होंगी, क्योंकि मेरी इस बार को फिर से लड़की पैदा हो जाए और वो मुझे इस घर से बाहर निकाल दे। तब वो अपनी सहेली की लड़की के साथ अपने लड़के की दूसरी शादी करवा दें। और वैसे भी तुम तो इस घर के पुराने और वफादार नौकर हो, तो तुम जरूर इन लोगों के साथ ही मिले हो जुले होंगे। इस घर में तो ना जाने की कितने औरतें आती होंगी और कितनी औरतें जाती होंगी। मैं भी उनमें से ही एक हूँ, जो आज हूँ और कल नहीं होंगी, जो जिंदा रहे और माँ मर जाए। मुझ ऐसे उस लोगों के क्या फ़र्क पड़ता है, और एक नौकर को मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों होगी? मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई थी। मेरे मन में जो आ रहा था बोली ही जा रही थी कि और वह नहीं दीदी जी, नहीं दीदी जी कह रहा था, और हाथ में जोड़कर मुझसे कह रहा था कि दीदी जी आप मुझ पर विश्वास करो, मैं इतना बड़ा गद्दार नहीं हूँ। पर मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे उसकी कोई बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी थी। मैंने ट्रे को हाथ मार कर नीचे गिरा दिया, और कच्चा अंडा, दूध, गिलास दोनों नीचे गिर गए। ये आवाज़ सुनकर मेरे पति भी वहाँ पर आ गए, और मैंने उससे कहा कि आप फ़ौरन इस नौकर को घर से निकाल दो। तभी अचानक मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, और मैंने वहीं पर गिर गई। मेरे पति तुरंत सासू माँ को बुलाया, और फिर सासू माँ कहने लगी। उसी वक्त दाई को घर पर बुलाया गया। मेरी अब तक ही सब डिलीवरी घर पर ही हुई थी, लेकिन इस बार तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो थी। दाई ने भी कह दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं, आप तुरंत इसे डॉक्टर के यहाँ पर ले जाएं। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, और जब मेरा बच्चा हुआ तो मैंने उसे देखा, तब मेरे दुख हुआ, क्योंकि इस बार मेरी बेटी ही हुई थी। और वहीं मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। वहाँ मौजूद डॉक्टर भी हैरान हो गए जब एक औरत मेरे पास आई, जिसे देखकर मैं उसे देखती ही रह गई। उसने मेरी बेटी को अपनी गोद में उठा लिया और वहाँ एक बेटे को रख दी। मैं उसको देखते ही रह गई, क्योंकि मैंने उसे पहले से उस औरत को कभी नहीं देखी थी। तभी उस औरत ने मुझसे कहा कि आप परेशान ना हो, मैं रामू की पत्नी हूँ, और जब आप प्रेग्नेंट थी तब उस वक्त मैं भी प्रेग्नेंट थी। मेरी 3 बच्चे हैं, पर तीनों बेटे हैं। मुझे भगवान से बेटी ही चाहिए था, लेकिन भगवान ने मुझे फिर इसे बेटा ही दे दिया। पर मुझे रामू की आपकी सारी बातें बताई, और उन्होंने मुझे कहा कि हमें अपना बेटा दीदी जी को देना ही पड़ेगा, नहीं तो वह जालिम लोग उन्हें घर से निकाल देंगे। दीदी जी आप बिल्कुल परेशान मत हो, यह लो आप मेरा बेटा। ये एक दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्चा आपका है या मेरा बच्चा है। उसने अपने बेटे को मेरे पास रख दिया और अपनी आंखों से आंसू भरे हुए निहार जा रही थी। उस वक्त मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं था कि मैं उसे कुछ बोल सकूं। मेरा हाथ पकड़कर मुझे विश्वास दिलाया कि दीदी जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जब उसने मेरी बेटी को अपनी गोद में लिया तो मेरा दिल तड़प उठा, और मैंने उसे कहा कि बहन, तुमने तो मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत तो की है, लेकिन तुम मुझे मेरी बेटी से दूर उसे ले जाओगी, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी। उसने मुझे हिम्मत देते हुए कहा कि आप टेंशन ना लें, मैं आपकी बेटी को अपनी औलाद की तरह ही पालूंगी। और वो मेरी बच्ची को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर चली गई। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा, कृपा करके आप ये बात मेरे पति और मेरे सास से ना बताएं, नहीं तो वह लोग मुझे घर से निकाल देंगे। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि बहन, अगर मेरे चुप रहने पर आपका घर बच जाएगा तो मैं अपना जुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूँगा। मैं तो डॉक्टर हूँ, और मैं हर रोज़ यह देखता हूँ कि बेटी होते ही लोग बुरी तरीके से रोना और मातम मनाना शुरू कर देते हैं। रामू ने अपना काम कर दिखाया था, वह सच में एक वफादार नौकर था। जब मेरी सास और मेरे पति को पता चला कि मैंने बेटा पैदा किया है, तब वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। और जैसे कि मेरी सास ने पहले ही मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा बेटा होगा तो हम तुम्हें मालकिन की तरह रखेंगे, वाकई मुझे रानी की तरह घर ले जाया गया। और फिर उस दिन के बाद मेरी सास हर बात
एक बात मानी जाती थी। अब मेरा पति भी इस बात बेटा पाकर बहुत खुश था और जब वो मेरी तीनों बेटियों को भी प्यार करने लगा था। ये सब देखकर मेरी दिल की थोड़ा राहत महसूस हुआ। और फिर जब मैं रामू से मिली तो मैंने उससे कहा कि रामू, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने उस दिन जाने न जाने में तुम्हें बहुत कुछ सुनाया दिया था, पर उसने मुझसे बहुत प्यार से कहा कि दीदी जी कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझ सकता हूँ कि आप पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। कच्चे अंडे का इससे कोई भी मतलब नहीं था। बस मैं अपने मन को सोच लिया था कि मैं अपना औलाद आपको दे दूँगा, पर मैं ये बात आपको पहले ही बता देता तो पता नहीं आप ये क्या सोचती। और साथ ही मैं भगवान से हर वक्त आपके लिए दुआ करता था कि भगवान इस बार आपका बेटा दे दें। पर जैसे कि हमें ये पता लगा कि आपकी बेटी पैदा हुई है तो मैं अपनी पत्नी से तुरंत आपके पास भेज दिया। तब मेरी शादी हो गई थी। मैंने पति की ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। जी अपनी बेटी मेरे घर महफूज है। हमें 3 बेटों होने के बाद भी बेटी मिली है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे घर पर राजकुमारी बनकर रहेगी। और आप बेफिक्र रहिए, मैं आपसे अब मिलवाने के लिए यहाँ पर ले आया करूँगा। मेरे पति और मेरी सास को जिसकी चाह थी वो अब उन्हें मिल गया था। बेटा हो जाने के बाद अब मैं घर की मालकिन तो बन गई थी, उसके बाद ही अब मैं उनके घर पर बात का जवाब भी दिया करती थी और वो भी चुप होकर सुन लिया करते थे। किस्मत किसकी कब कहाँ पलट जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए किसी को भी ऐसे नहीं सताना चाहिए। बेटा हो या बेटी, माँ के लिए दोनों ही उसकी जन्नत जान होते हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।